कहानी की शुरुआत एक सिस्टम स्क्रीन से होती है, जिसमें घोषणा की जाती है कि लाइव सिमुलेटर होस्ट सूशिंग से कनेक्ट हो रहा है, जो कि एक 21 साल का अमर कल्टीवेटर है। और बस, हमारा मेन कैरेक्टर ये फ्लोटिंग स्क्रीन अपने चेहरे के सामने आते देख हैरान रह जाता है। उसी पल वो चिल्लाता है कि वो 3 साल से इंतजार कर रहा था और पूछता है कि क्या किसी को अंदाजा भी है कि उसने इस पूरे समय क्या झेला है। फिर वो कहता है कि उसने सोचा था कि उस जैसा ट्रांसमिग्रेटर कभी गोल्डन टिकट नहीं पाएगा, और अपना परिचय सूशिंग के रूप में देता है, जो 3 साल पहले इस दुनिया में आया था। इस जगह पर, जो उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग है, गेम एलिमेंट्स रियलिटी बन चुके हैं, मॉन्स्टर्स, डंजन्स, आइटम्स और भी बहुत कुछ के साथ। इसके अलावा 18 साल की उम्र में हर कोई एक क्लास चुन सकता है और डंजन्स में मॉन्स्टर्स को हराकर एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है। हमारा नौजवान बताता है कि 3 साल पहले उसने एकमात्र छिपी हुई क्लास, एक अमर कल्टीवेटर को जागृत किया था। इस खबर ने पूरी राजधानी में धमाका कर दिया और इस वजह से उसे देश के सबसे अच्छे वोकेशनल कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन हमारे लड़के ने तुरंत एक बड़ी कमी ढूंढ निकाली। वो लेवल अप ही नहीं कर पा रहा था। 3 साल गुजर गए और उसके क्लासमेट्स ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और उससे भी ऊंचे रैंक्स पर लेवल अप कर गए, जबकि वो बिल्कुल वैसा ही रहा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने शरीर को ट्रेन किया, लेकिन उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ अब भी लेवल 30 स्ट्रेंथ टाइप प्रोफेशनल से कम थी। हमारा एमसी फिर कहता है कि आखिरकार उसकी किस्मत खुल गई है। तुरंत बाद वो सिस्टम का इस्तेमाल करके सिमुलेशन को एक्टिवेट करता है, जो उसे अभी अभी मिला है। सिमुलेशन के अंदर वो अपनी शक्ति को जागृत करता है और बहुत खुश होता है। लड़कियों को डंजन्स में ग्राइंड करने के लिए ले जाना शुरू कर देता है और कुछ गियर भी स्कोर करता है। सिमुलेशन में उसकी महिला साथी उस पर दीवानी थीं। उन्होंने हर तरह से खुद को उस पर न्यौछावर कर दिया और उसने खुशी-खुशी उसे स्वीकार किया। उस रात के बाद सिमुलेशन जारी रहती है और हमारा नौजवान कल्टीवेट करना शुरू करता है। उसे पैंगूज हेवन ओपनिंग डिसीजन नाम की एक टेक्निक मिलती है, लेकिन 1 महीने के बाद उसे कोई सुधार नहीं दिखता और वो समझ जाता है कि जो तरीके ऑनलाइन मिलते हैं वो नकली हैं। वो और लड़कियां बहुत सारा क्वालिटी टाइम साथ बिताते हैं, मौज-मस्ती करते हैं और वो उन्हें लेवल अप करने में मदद करता है। अपने खाली समय में वो अक्सर फ्रेशमैन लड़की को बाहर ले जाता है मौज-मस्ती करने के लिए। हालांकि आधा साल बीत जाता है और वो लड़की एक सिल्वर रैंक्ड प्रोफेशनल बन जाती है, जिसके बाद वो उसे घोस्ट कर देती है। हमारे लड़के ने सोचा था कि उनके बीच कुछ खास था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस था। अपने गुरूर को चोट पहुंचने पर वो अपने दुख को ताकत में बदलता है और आधे साल तक ट्रेनिंग करता है। बॉडी रिफाइनिंग के 7वें लेवल तक पहुंच जाता है। हालांकि वो ग्रेजुएट नहीं कर सकता, लेकिन एक पावर लेवलर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और नई फ्रेशमैन लड़कियां उसे ढूंढने आती हैं, जिससे उसे बहुत पैसा मिलता है। हमारा एमसी सोचता है कि शायद फेल होना इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आसपास नई लड़कियां होंगी। 5 साल बाद स्कूल उसे निकाल देता है, लेकिन एक दोस्त की मदद से वो इक्विपमेंट शॉप खोलता है और अमीर बन जाता है। लेकिन एक दिन उसके माँ बाप उसे फोन करके बताते हैं कि उसकी बहन सून यॉन की अचानक मौत हो गई है। 3 साल बाद एक संकट के बीच उसका अच्छा दोस्त यूपैंग भी गुजर जाता है और वो हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। एक अभूतपूर्व संकट महसूस करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग के प्रति समर्पित होने का फैसला करता है और 1 साल में बॉडी रिफाइनिंग के नवे लेवल तक पहुंच जाता है। अचानक एक मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से रिकवरी आइटम्स की कीमत आसमान छू जाती है, जबकि कोई भी उसका इक्विपमेंट खरीदना नहीं चाहता। अपनी इक्विपमेंट शॉप बंद होने के बाद हमारा लड़का घर वापस जाने और रिटायर होने का फैसला करता है। लेकिन एक दिन जब वो अपने आंगन में आराम कर रहा होता है, तो वो आसमान की तरफ देखता है और उसे एक विशाल जानवर दिखाई देता है। विशाल जानवर फिर अपनी आंखें खोलता है और उसके बाद आने वाले डर ने मानवता की हर चीज को नष्ट कर दिया। तुरंत बाद एक शक्तिशाली आर्चर दुनिया को धमकी दे रहे विशाल जीव का सामना करने के लिए दिखा। वो शख्स विशाल जानवर के खिलाफ एक हताश भरी लड़ाई शुरू करता है, उसे किसी भी कीमत पर रोकने की कोशिश करता है। उनके सारे प्रयासों और शक्तिशाली हमलों के बावजूद वो जीव अजेय लग रहा था और अपने ऊपर फेंके गए हर वार का विरोध कर रहा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट तबाही के बीच में फंस गया, हवा में उछल गया जब उसके आसपास सब कुछ टूट रहा था। रियलिटी में वापस आकर वो डरकर जाग जाता है, हैरान होता है कि उस सारे हंगामे के बाद क्या हुआ। सिस्टम उसे सूचित करता है कि सिमुलेशन में जानवर ने पूरे देश को निगल लिया और वो 36 साल की उम्र में मर गया। पहले सिमुलेशन के इनाम के रूप में वो स्पिरिचुअल रूट पोजेसर टैलेंट या 9th लेवल बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन में से चयन कर सकता है। हाफते और पसीने से लथपथ हमारा नौजवान अपने सर पर हाथ रखता है, सिमुलेशन के एंड को प्रोसेस करने की कोशिश करता है।
सिस्टम फिर उसे अपना इनाम चुनने के लिए कहता है और वो समझ जाता है कि दुनिया का अंत 15 साल में है और उसे अपनी शक्ति अब मिल रही है। दहशत भरे जानवर की तस्वीर को घूरते हुए वो मानता है कि अगर वो सिमुलेशंस को चलाता रहेगा तो कोई हल ढूंढ सकता है। आंखों में दृढ़ता की चमक के साथ एमसी स्पिरिचुअल रूट का विकल्प चुनने का फैसला करता है। उसी पल एक हरी एनर्जी उसे घेर लेती है और वो हैरान होता है कि स्पिरिचुअल रूट होने का एहसास कैसा होता है। जैसे ही उसके पेट पर एक बफ लुकिंग मशरूम दिखता है, हमारा नौजवान हैरान होता है कि आम लोगों से अलग होने के अपने फायदे हैं। वो समझ जाता है कि सिमुलेटर को एनर्जी की जरूरत है और क्योंकि वाइट टियर इक्विपमेंट बेकार है, वो पॉइंट्स हासिल करने के लिए उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके डॉर्म रूम का दरवाजा खुल जाता है। उसका दोस्त यूपैंग अंदर आता है और कहता है कि 6 फ्रेशमैन लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं और उनमें से एक बहुत खूबसूरत है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो चाहती हैं कि वो उन्हें पावर लेवल करें और अपने दोस्त से कुछ खाना बचाने के लिए कहता है। डॉम से जाते हुए लड़कियां उसका स्वागत करती हैं और वो अपने नियम समझाता है। हर कोई 2000 भुगतान करेगा और सभी ड्रॉप्ड आइटम्स उसके होंगे। लड़कियों में से एक जिसका इस्तेमाल प्रोटैगनिस्ट ने पिछले सिमुलेशन में बहुत किया था, उसे दूर से देखती है। वॉन्गचिंग लॉन्ग नाम की फ्रेशमैन 2000 युआन के बारे में चिंतित लगती है, लेकिन इस पर राजी होती दिखती है। फिर वो शैली स्लोप डंजन में प्रवेश करते हैं। डंजन के अंदर चमकती लाल आंखों वाला एक डेमोनिक बोर गुस्से से ग्रुप की तरफ चार्ज करता है। एमसी तुरंत उस जीव को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। एक ही पन से वो बोर को सीधे हिट करता है, अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है। वार का असर इतना तेज होता है कि मॉन्स्टर हर वार से सिहरता है। हमारा नौजवान शक्तिशाली वारों की श्रृंखला के साथ अपना हमला जारी रखता है, जीव को हवा में फेंक देता है। बोर आसानी से हार जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ताकत के प्रदर्शन से प्रभावित होकर लड़कियां अपर क्लासमैन की तारीफ करती हैं, कहती हैं कि वो अद्भुत है। लड़ाई के बाद एक लड़की भुगतान सौंपती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। फ्रेशमैन वॉन्गचिंग लॉन्ग शर्माते हुए उसके पास आती है। हमारे लड़के पर पूरी तरह फिदा, वो समझाती है कि उसके पास अभी थोड़ा पैसा कम है और थोड़ी शर्मिंदा लगती है। आकर्षक लुक के साथ वॉन्गचिंग लॉन्ग पूछती है कि क्या वो किसी अलग भुगतान विधि का इस्तेमाल कर सकती है। वॉन्गचिंग लॉन्ग सजेस्टिव गेज के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट के और करीब आती है, उसकी हेल्प करने के लिए पूछती है। सूशिंग शरारती मुस्कान के साथ इस नौजवान महिला की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वो नौजवान महिला को अंधेरे कमरे में आमंत्रित करता है और वो बिना किसी देर के उसके पीछे चली जाती है। वो एक चेयर पर बैठा हुआ दिखता है और उसके हाथ में एक पॉइंटर है, जबकि वॉन्गचिंग लॉन्ग उसके सामने खड़ी है। लड़की जो कुछ भी जरूरी है वो करने के लिए बहुत उत्सुक है और उसकी तरफ आशा से देखती है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट खुलासा करता है कि वो असल में उसे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मूल्यों की शिक्षा दे रहा था। इसके साथ ही सूशिंग खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि वो उसे आध्यात्मिक रूप से अभ्यास से बाहर निकालने में मदद करने जा रहा है। फिर वो समझाता है कि किसी को भी कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और लड़की पूरी तरह हैरान होकर उसे घूरती रहती है। अगले हफ्ते हमारा लड़का पागल की तरह अलग अलग लोगों से रिक्वेस्ट लेना शुरू कर देता है। शेली स्लोप नाम की जगह पर पहुंचकर वो फिर से एक विशाल बोर से लड़ना शुरू करता है और सिर्फ एक हिट से प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर को आसानी से खत्म कर देता है। कई लड़कियां उसे धन्यवाद देती हैं, जिससे वो काफी खुश महसूस करता है। जबकि वो घिरे हुए थे, बस इतना समझ लीजिए कि उसे बादलों पर लेटे होने जैसा महसूस हो रहा था। एक हफ्ते बाद आखिरकार उसने 2 लाख डाइक्शिया कमा लिए, जो वो बहुत ज्यादा चाहता था। सिस्टम फिर कुछ करने के लिए 200 एनर्जी पॉइंट्स खर्च करता है, जिससे उसके पास 1082 बचते हैं। सिमुलेशन शुरू होने के साथ सिस्टम पूछता है कि क्या वो एक टैलेंट के लिए 100 एनर्जी पॉइंट्स खर्च करना चाहता है या ग्रीन टैलेंट के लिए 1000। सूशिंग फिर 100 एनर्जी पॉइंट्स खर्च करता है और सिस्टम का इंतजार करता है कि वो उसके लिए रैंडमली एक टैलेंट ड्रॉ करे। सिस्टम फिर उसे बधाई देता है क्योंकि उसे वाइट टियर बिजनेस एलीट टैलेंट मिला है, जो उसे पैसे में मदद करता है। प्रोटैगनिस्ट खुश है क्योंकि हालांकि टैलेंट उसकी ताकत नहीं बढ़ाता, लेकिन वो सिमुलेशन में उसे और पैसे कमाने में मदद करेगा। अपने बिजनेस एक्यूमेन के साथ वो नए स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट और टेक्निक्स बेचना शुरू कर देता है। हालांकि उसे 1 साल रोक दिया गया था, लेकिन वो 1 साल में 30 मिलियन कमाने में कामयाब रहा, प्रोडक्ट को कम और ज्यादा कीमत पर बेचकर। 2 सालों में हमारा लड़का स्कूल के सेकेंड हैंड मार्केट पर एक अधिकार कर लेता है और मल्टी मिलियनियर एंटरप्रेन्योर बन जाता है। थोड़े समय बाद वो राजधानी में एक दुकान खोलता है, लेकिन जैसे ही उसका बिजनेस बढ़ा, किसी ने ध्यान दिया। नौजवान चौंक जाता है जब वो अपनी तरफ एक डैगर को उड़ते हुए देखता है, जिसे वो शौक में है जाता है। फिर वो देखता है कि उसकी हमलावर वॉन्गचिंग लॉन्ग है। नौजवान महिला कहती है कि उसे एक रहस्यमयी संगठन में शामिल होना होगा या फिर उसे उसे निकालना होगा। वो फिर पूछती है कि ये संगठन क्या है और कहती है कि इस नौजवान महिला ने उसे बहुत कम आंका है।